आखिर शुभ ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें अपने ही देश में आना कैंसिल करना पड़ा और जिस सिंगर की वीडियोस में मिलियंस में व्यूज होते थे उनके कॉन्सर्ट को बायकॉट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे शुभ को रोस्ट किया जा रहा है और हार्दिक, विराट और केएल उन्हें इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर रहे हैं। क्रिकेटर्स का शुभ को अनफॉलो करना सोशल मीडिया पे खूब छाया हुआ है। बोट कंपनी जो शुभ को स्पॉन्सर करने वाली थी उसने पहले ही अपने कदम पीछे कर लिए हैं और भारत कनाडा में काफी सालों से अच्छे संबंध थे जो अब निज्जर की वजह से टूटते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक खालिस्तानी आतंकवादी को इस गर्मा गर्मी में 15 गोलियां मार दी गई। आप में से काफी लोगों ने शायद अब तक इन मुद्दों पे कुछ न कुछ सुन ही लिया होगा, लेकिन आइए इन मुद्दों को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं शुभ से। शुभ आजकल सोशल मीडिया पे खूब छाए हुए हैं। एलिवेटेड ओजी और चेक जैसे हिट गानों से प्रसिद्धि पाने वाले गायक को खालिस्तान को सपोर्ट करने पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। असल में उन्होंने इस साल मार्च में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक ऐसी पिक शेयर कर दी थी जिसमें पंजाब, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है और एक कैप्शन लिखा प्रे फॉर पंजाब, जिसके बाद से उन्हें लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जिसके बाद सिंगर शुभ ने वो स्टोरी डिलीट की और उसकी जगह बस एक मैसेज रखा प्रे फॉर पंजाब बिना किसी पिक के। शुभ ने ये पोस्ट तब की जब पुलिस और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई चल रही थी और पंजाब सरकार ने राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया हुआ था। ऐसे समय में जब अमृतपाल और उनके सपोर्टर्स पे कार्रवाई चल रही हो जो पंजाब को भारत से अलग करना चाह रहे हैं, वैसे समय पे भारत का डिस्टॉर्टेड मैप इंस्टाग्राम पे लगाना कोई समझदारी नहीं थी। इसके बाद शुभ के फैंस बढ़ गए। कुछ खुश थे कि उन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट किया तो वहीं कुछ नाराज थे। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन सेलिब्रिटीज ने शुभ को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है, जिसमें विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं। बोट कंपनी ने भी शुभ से अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉल कर ली है और एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर पे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि इनक्रेडिबल म्यूजिक कम्युनिटी पे के प्रति हमारी कमिटमेंट बहुत गहरी है, लेकिन हम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सच्चे भारतीय ब्रांड हैं। इसलिए जब हमें इस साल की शुरुआत में आर्टिस्ट शुभ के रिमार्क्स के बारे में पता चला तो हमने शुभ के टूर का अपना स्पॉन्सरशिप वापस लेने का फैसला किया। ब्रांड ने अपनी स्पॉन्सरशिप उस समय वापस ली जब इंडिया और कनाडा के बीच राजनीतिक खींचतान चल रहा है। असल में शुभ इस साल इंडिया के टूर पे आने वाले थे, जिनमें से एक स्पॉन्सर बोट भी था, लेकिन अब शुभ का टूर कैंसिल हो चुका है इन सब कारणों से और बुक माई शो प्लेटफॉर्म ने भी शुभ के कॉन्सर्ट की बुकिंग करने से इनकार कर दिया और जिन्होंने पहले से बुकिंग करी थी उनको उनके पैसे रिटर्न करने का भी ट्वीट डाला। अब शुभ के फैंस भी कंट्रोवर्सी में कूद गए हैं और उनमें से एक फैन पेज ने इस कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि 22 मार्च को जब पंजाब में कई चीजें चल रही थी तो शुभ ने एक स्टोरी डाली इंस्टा पे जो कि आर्ट वर्क था इंक्विस्टिफा, जो कि इंडिया का मैप था जिसमें पंजाब डार्क था और जम्मू कश्मीर में तो कोई कलर ही नहीं था, जिससे ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। तो आइए पहले आर्ट वर्क समझते हैं। आर्टिस्ट का कहना है कि पंजाब को डार्क इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उस समय पंजाब में इंटरनेट शटडाउन था और बाकी स्टेट से उनका कनेक्शन टूटा हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर को कोई कलर इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा वहाँ होता रहता है और ये स्टेट ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से जूझती रहती है। फैंस का कहना है कि जब शुभ ने ये स्टोरी डाली थी तो उन्हें पता नहीं था कि लोग इसे नेगेटिव वे में लेंगे और उन्हें खालिस्तान से जोड़ देंगे। फैंस ने शुभ की पुरानी स्टोरीज डालते हुए कहा कि लोगों को ये भी देखना चाहिए। अब बात करते हैं हरप्रीत सिंह निज्जर की, जो कि एक असल कारण है भारत कनाडा की दरार का। असल में निज्जर भारतीय मूल के हैं जो कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं और वहां उन्होंने प्लम्बर का काम किया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ही सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि एक साधारण से प्लम्बर की वजह से कनाडा के पीएम सीधा भारत पे आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर एक कोल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं। आखिर जस्टिन ट्रूडो भारत से बैर क्यों कर रहे हैं? तो उसका साफ जवाब ये होगा, निज्जर खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं और यह जानते हुए भी कि निज्जर जिसको भारत ने आतंकवादी करार दे रखा है उसे कनेडियन सरकार भारत को नहीं सौंपती है और अब उसके मरने पर भारत से कोल्ड वॉर शुरू कर देती है। निज्जर की इस साल के जून के महीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप कनाडा के पीएम सितंबर में अपनी संसद में भारत पे लगा लेते हैं। आज तक ये देखते आए हैं कि संसद में अपोजिशन सरकार पे तो सरकार अपोजिशन पे आरोप लगाती आई है, पर यह पहली बार है कि जब भरी संसद में एक देश दूसरे देश पर बिना सबूत के आरोप लगा रहा है। भारत ने ये आरोप खारिज किए और आरोपों का सबूत मांगा, लेकिन कनाडा ने सबूत तो नहीं दिए पर इंडियन डिप्लोमेट को हटा दिया। यह देखते हुए भारत ने भी जैसे को तैसा किया और कनेडियन डिप्लोमेट को 5 दिन में देश छोड़कर जाने को कहा और भारत ने कनाडा का वीजा भी कैंसिल कर दिया था, जो कनाडा और बाकी देशों ने नहीं सोचा था। जिसके बाद कनाडा अब घबराना शुरू करता है और अपने
अपने बड़े भाई अमेरिका को इस विवाद पर टिप्पणी करने के लिए बोलता है, जिस पर अमेरिका भारत को कोऑपरेट करने के लिए बोलता है और कनाडा को सबूत दिखाने के लिए कहता है। दरअसल ये बहस जस्टिन ट्रूडो की वजह से है, क्योंकि वो खालिस्तानियों का सपोर्ट चाहते हैं। अगर खालिस्तानी उनका सपोर्ट छोड़ देते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी, जिसकी वजह से जस्टिन बिना सोचे समझे उभरती महाशक्ति भारत से बैर कर रहे हैं। ये सब चल ही रहा था कि अगले ही दिन खालिस्तानी सपोर्टर गैंगस्टर सुखदेव सिंह की 15 गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब जायज था कि इसका आरोप भी कनाडा भारत पर ही लगाने वाला था, पर गैंगस्टर जिसने सिद्धू मूसेवाड़े की हत्या की थी, उस लॉरेंस बिश्नोई ने अब सुखदेव की हत्या को भी सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट किया और अपने गैंग के लोगों द्वारा किया गया बताया। इसके बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कनाडा और भारत के रिश्ते समय के साथ और बिगड़ेंगे, क्योंकि भारत का कहना है कि कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।